हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में एडवांस माइक्रो फिल्टर्स देखने वाले हैं जिसमें कि हम लोग डेजिग्नेशन लेने वाले हैं, जिसमें से हम लोग जो भी डेजिग्नेशन सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डेटा हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले डेजिग्नेशन ले लेते हैं। इसको हम ये दोनों को कॉपी कर लेंगे, हेडिंग और एक मैनेजर, राइट। तो उसके बाद हम लोग इसको जी के नीचे पेस्ट करते हैं, जी, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और डेटा वैलिडेशन आप जानते हैं क्या होता है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और एनी में लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसमें डेजिग्नेशन में मैनेजर, क्लर्क, सुपर, वर्कर लिख लेते हैं। तो ये में मैनेजर, आप ध्यान से देखिएगा कोई स्पेलिंग गलत ना हो। अगर स्पेलिंग गलत होगा डेटा भी हमारा नहीं शो कर पाएगा। तो स्पेलिंग का आप ध्यान रखें कि कहाँ पे कौन सा स्पेलिंग है, कोई गलत नहीं है। गलत तो होगा तो आपका डेटा भी शो नहीं कर पाएगा। सुपरवाइजर और एक वर्कर है, वर्कर। उसके बाद हम लोग ओके कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है हमारा, राइट। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं कि माइक्रो देखने वाले हैं, जिसमें कि माइक्रो होता है व्यू में। तो माइक्रो, अब हम लोग समझ लेते हैं माइक्रो होता क्या है। जैसे कि माइक्रो क्या होता है कि कोई चीज़ रिकॉर्डेड हो, कि हमने ये चीज़ रिकॉर्ड कर दिया है और इसी के हिसाब से डेटा अपने आप चलता रहेगा। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं जाते हैं आप, स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पे आप बोलता है कि इतने टाइम वाली ट्रेन यहाँ पे रुकी है, यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ पे आने वाली है। तो ये क्या होता है कि वो एक मशीन होता है जो फिट रहता है, जो ऑटोमेटिक बोलता है। यानी कि आप फ़ोन भी देख सकते हैं, जैसे आपका रिचार्ज ख़त्म होता है या फिर ख़त्म होने वाला होता है, तो वो क्या होता है कि कंपनी से फ़ोन आता है कि आपका रिचार्ज 2 दिन में 4 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो ऐसा नहीं होता है कि बार बार कंपनी वाले फ़ोन लगा के आपको कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो रिकॉर्डेड होता है और अपने हिसाब से जैसे आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला तो फ़ोन आ जाता है। तो हम लोग इसी तरह यहाँ पे करेंगे। जैसे हम लोग डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करें और कोई भी डेटा, तो इसमें से जो डेटा हो वैसा हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट होके यहाँ पे आ जाए। तो हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आएगा माइक्रो होता है रिकॉर्डेड, कि आप जो भी इसमें से कार्य करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कार्य करता रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि माइक्रो पे चले जाते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक आप माइक्रो सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइक्रो 1 दे देते हैं और ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डेटा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा में, एडवांस फिल्टर और कॉपी। उसके बाद ये आपका क्राइटेरिया रेंज है, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है। देन कॉपी टू, तो अब हमारा ये डेटा कहाँ पे चाहिए, तो हमें डेटा यहाँ पे चाहिए। ओके, ओके कर देते हैं। अब आपका देखिए, आपको यहाँ पे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। HH दिख रहा है यानी कि सेल छोटा है, फिर भी आपको कहीं पे कुछ भी नहीं करना। आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये डेटा आपका रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप कुछ भी अलग से एक्टिविटी करते हैं जो कि फालतू के हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो कोई भी आप सेल को सिलेक्ट ना करें, कहीं भी क्लिक ना करें। अब उसके बाद आपको फिर से व्यू पे जाना है, माइक्रो पे जाना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना, राइट। अब आप उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको बढ़ा सकते हैं कि डेटा नहीं दिख रहा, डेट नहीं दिख रहा, तो आप बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आप इसके बाद अब आपको क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो अभी नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने जो रिकॉर्ड किया है उसको सही से सेव नहीं किया है। अब वो तो हो गया, स्टॉप हो गया है। अब हमें सेव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो पे जाएंगे, व्यू माइक्रो पे। अगर आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं तो F8 दिया है ना, अल्ट F8 व्यू माइक्रोज, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे हो गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है आपका इतना भी आ सकता है या फिर आपको इतना नहीं भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेंज है वो दिखा रहा है कि रेंज A1 E13 सेलेक्ट, ठीक। तो इससे मतलब नहीं है, ये आपके अपने हिसाब से आ रहा है। आपको इससे मतलब है रेंज A1 से E13।
तो आपको इससे को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही मेन है, जो आपने रिकॉर्ड किया है वो ये डेटा के रूप में बन के आ गया है, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। आप कहीं भी कोई भी मिस करेंगे स्टेप तो आपको गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक। तो आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसको छोड़ देना ऊपर नीचे का, इसको कॉपी करना, राइट। तो उसके बाद हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं कि सीट 1 है, राइट। आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सीट है, सीट 1। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे सीट 1 पे जाना है, सीट 1। इस पे हमें माउस से राइट क्लिक करना है और व्यू कोड पे क्लिक कर देना है, राइट। अब अगेन उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जनरल दिख रहा है, जनरल सामान, तो यहाँ पे इसको करना वर्कशीट, क्योंकि आप वर्कशीट ही है तो आपको वर्कशीट कर लेना है। सिलेक्शन चेंज, अब यहाँ पे आपको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी है, बहुत होते हैं। तो सिलेक्शन चेंज यानी कि आप यहाँ पर हो कोई डेटा या फिर यहाँ पर आप कोई भी डेटा चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हम कोई भी चेंजेस करें हमें चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें कोई चेंज डेटा को चेंज करते हैं तो हमारा इसमें हमें बदल के डेटा आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो चेंज सिलेक्शन चेंज है वो चेंज कर देंगे, ताकि हम जो करना चाहें वही कर पाएँ। और भी अगर कोई डेटा हम इसमें चेंज करते हैं तो ये चेंज ना हो। अगर आप उसको रहने देते हैं तो जब भी आप इसमें चेंज करेंगे तो भी चेंज होगा, कहीं आप सेलेक्ट करेंगे तो भी चेंज होगा। तो ऐसे होने से एक्सेल हैंग हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चेंज होता जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देना, बहुत से हैं लेकिन आपको यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देना, राइट। तो अब क्या है कि चेंज से ये अलग है, वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, तो आपको यहाँ पे एक डिलीट कर देना है, इसको डिलीट करना है। अब यहाँ पे आपको आना है, उस कोड को पेस्ट कर देना है। आपको यहाँ पे कितना भी स्पेस ले सकते हैं, ठीक। तो आपका ये हो गया। लेकिन ये देख रहे हैं कॉपी टू रेंज, और यहाँ पे I1 दिया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा I1, तो यहाँ पे I1 है। तो लेकिन यहाँ पे कितना डेटा, 1 2 3 4 5, I1 से M1 सेल तक है ना। तो यहाँ पे आपको M1 अपने हिसाब से कर लेना है आपको कि आप कहाँ पे कौन सा ले, तो यहाँ पे आपको M1 कर देना है, हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार और इंटर करना है, यहाँ पे आपका मेन है। आपने तो अभी तक तो पूरा कर लिया, जहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे मेन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ लिखना है। उसके बाद टारगेट डॉट कॉलम, राइट। उसके बाद स्पेस इक्वल, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए। अब फिर आपको उसी वर्कशीट में आना है, सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिएगा 7 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं। तो आपको 7 यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे 7, फिर देन उसके बाद आपको ये रहने देना ऐसे, तो जस्ट ऐसे रहने देना। यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे करना, जब आपका इफ़ यहाँ पे चालू हो तो इफ़ बंद भी होगा, तो यहाँ पे इंड इफ, राइट। तो अब उसके बाद आपका ये सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक करना है। ये आपको कोई सेव नहीं करना है, जैसे कि कहीं पे आपको सेव वगैरह नहीं करना है, ऑटोमेटिक सेव होता जाता है, राइट। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। अब आप देख रहे हैं आप सुपरवाइजर कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इसको अगर छोटा आ रहा है तो इसको बढ़ा लीजिए आप, और इसको भी बढ़ा लीजिए। और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। वर्कर में देखिए आ गया है, वर्कर में आ रहा है ना राजेंद्र वर्मा, विनोद वर्मा। वर्कर देखिए आ रहा है राजेंद्र वर्मा, और वर्कर विनोद सिंह, विनोद पाल आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है आपका आ रहा है। तो आपको ये माइक्रोज अगर समझ में नहीं आया कहीं पे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा एक्सेल में सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सेल फ़ायदा करेगा, क्योंकि एक्सेल में कोई लिमिट नहीं कि आपने इतना सीख लिया तो हो गया, नहीं। एक्सेल में आप जितना सीखते जाएंगे आपका स्किल उतना ही अपग्रेड हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस भी लगातार करते जाइए, जितना भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस करते जाइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।